अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? रमज़ान मुबारक। आप सब लोग रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं और रमज़ान जैसा ब्लेसिंग टाइम हमें इस क्वारंटीन में नसीब हुआ है, हम सब लोगों को, पूरी मुस्लिम उम्मा को और पूरी वर्ल्ड को। तो बट एज़ अ मुस्लिम वी आर वेरी लकी एंड वी आर ब्लेस्ड लाइक टू हैव दिस होली मंथ इन दिस क्वारंटीन पीरियड। तो रमज़ान में हम सब की रूटीन ऑलरेडी पहले भी बाकी ईयर से डिफरेंट हो जाती है, और लेकिन इस साल रमज़ान जो है वो काफ़ी डिफरेंट है बिकॉज वी ऑल आर ऑलरेडी इन आइसोलेशन। हम लोग पहले से ही लास्ट 2-3 मंथ से हम लोग डिफरेंट टाइम गुजार रहे हैं। और जो रमज़ान का महीना है, इसमें हमने जो अभी जो इस क्वारंटीन टाइम में हमारे अंदर जो चीज़ें डेवलप हुई हैं, स्पेशली कंप्लेनिंग, एंगर एंड फाउल लैंग्वेज और ओवर ईटिंग, यस, ओवर ईटिंग, और एक दूसरे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बर्दाश्त करना। ब्यूटी लाइक फैमिली की यूनाइटेडनेस इसी में है कि जब आप एक दूसरे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, एक दूसरे की चॉइसेस को, एक दूसरे के फ्लॉज, एक दूसरे के quirks को एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज़। लाइक शी इज़ माई मदर, शी इज़, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई ब्रदर, शी इज़ माई सिस्टर, वट एवर दे आर, वट एवर द रिलेशनशिप यू हैव, accept them as they are, not on your expectation that they should be, they could be, they would be, they must be. To avoid these could be, should be, must be, and would be, accept the people as they are and stop this complaining culture, because हमारे अंदर जो है कंप्लेनिंग बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। और हम लोग छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करना शुरू कर दी। आजकल ऐसा कोई नहीं है जिसको कंप्लेनिंग ना हो किसी से भी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको किसी से कोई कंप्लेनिंग ना हो। हमें भी अपने आप से कंप्लेनिंग है, लोगों को हमसे कंप्लेनिंग है, हमें बाहर वालों से है, घर वालों को हमसे है, हमें घर वालों से है। तो कंप्लेनिंग मोड पे तो हम सब में, लाइक वी आर ऑन कंप्लेनिंग मोड, वी ऑल आर राइट नाउ। और मेरे अंदर तो खैर लास्ट ईयर से ही कंप्लेनिंग कल्चर पैदा हो गया है। शायद आई एम बिकमिंग लाइक मोर हार्श एंड क्रिटिकल ऑन माई सेल्फ और ऑन माई लाइफ और ऑन माई लाइफ चॉइसेस। और लाइक इट्स लाइक पता नहीं कहीं से आ जाती है ये चीज़। if and yes, if you are not appreciating and grateful on a daily basis, ये तब भी ये चीज़ आती है कंप्लेनिंग में। और लाइक यू आर ओवर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर सेल्फ और फ्रॉम द लाइफ और फ्रॉम द अदर्स। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और सिंपली लाइक यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। सो वेन एवर यू आर नॉट ऑन ग्रेटफुल फ्रिक्वेंसी, तो कंप्लेनिंग, एंगर, इस क्वारंटीन टाइम में हम सब एक कंप्लेन मेरे कुछ दोस्तों ने की है कि आप इन सब के इमोशनल अब्यूज़ बहुत बढ़ गया है घरों में, बहुत ज़्यादा अब्यूज़। फ्रांस में, हॉलीवुड, ये सॉरी, ये वेस्ट में, अमेरिका, यूरोप में और दूसरे कंट्रीज़ में, वहाँ पे लोगों को जो है प्रॉपर ऑनलाइन हेल्प दी जा रही है, चाहे वो मेन है या वुमेन है। और उनको होटल्स में जो है फ्री रूम दिए जा रहे हैं ताकि वो लोग जो है सर्वाइव कर सकें। क्योंकि 18th सेंचुरी आफ्टर एनलाइटनमेंट एज, हम सब लोग एक एंगर वाइब्रेशन में रहते हैं, एक कंपटीशन और एक कंपैरिजन गेम में, सर्वाइवल गेम में हम सब रहते हैं। तो जिसकी वजह से एंगर, कंप्लेनिंग और ये सब चीज़ें वेरी नॉर्मल, हम लोगों ने इन सब चीज़ों को नॉर्मल करना शुरू कर दिया था। और अब्यूज़ भी इसलिए बढ़ गया। तो अब हमने इस रमज़ान में ये जो क्वारंटीन टाइम है, 2-3 मंथ से हम लोग सब एक दूसरे के घर हैं, तो हम लोग उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो हम लोग शायद नॉर्मल, जो पहले जो नॉर्मल है था, उस पे हम लोग शायद ना फोकस कर सकते, क्योंकि उस वक्त वो चीज़ें नॉर्मल थी, इनसिग्निफिकेंट थी, मतलब अब नॉर्मल चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल बनी हुई थी। और हम लोग सोशल मीडिया पे अब्यूज़, एक और बात, जो सोशल मीडिया पे जो है हम लोग अपनी ज़िंदगी को एवरी ईच एंड एवरी डिटेल हम लोग पोर्ट्रे उसे ऐसे करते हैं जैसे ईच एंड एवरी डिटेल दूसरे लोगों को देना। आई थिंक इट्स इनसेन वे टू लिव द लाइफ। कभी कभार जो है हम लोग पसंद करते हैं अपने दोस्तों को बताना, शेयर करना। इट्स अ वेरी गुड थिंग लाइक टू शेयर योर हैप्पीनेस विद अदर्स। बट आप एक एक चीज़, माइन्यूट डिटेल दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप ये खा रहे हैं, आप ये पी रहे हैं, आप ऐसे बैठ रहे हैं, आप ऐसे उठ रहे हैं, आप ये चीज़ पहन रहे हैं। इट्स एन एबनॉर्मलिटी। मतलब अगर आप इस टेक्नोलॉजी एज से ज़रा 10 साल पहले पीछे जाएँ, जब हम लोग ज़्यादा ये नहीं यूज़ करते थे, तो उस टाइम आप, ये ऐसा है जैसे आप लोग अपने घर में बैठ के खा रहे हैं और आप दूसरे वाले घर को जाके बता रहे हैं हमने ये वाला खाना खाया है अभी।
अगर आप कोई चीज़ पहन रहे हैं, कोई चीज़ आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो आप दूसरे वाले घर में जाके बताएं कि हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ पहन रहे हैं। लाइक सी इन इमेजिन योरसेल्फ इन दिस प्रैक्टिकल थिंग कि आप सच में ऐसा कर रहे हैं। बट हम लोग डिलीजन में हैं, लाइक वी आर लिव इन पैरानॉइड स्टेट एंड डिलीजन में हम लोग रहते हैं कि सोशल मीडिया पे हम जो कर रहे हैं, असल में अगर हम लोग इस तरह से प्रैक्टिकल करें तो हम लोग अपने आप को क्या नॉर्मल कहेंगे? तो अब नॉर्मल चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल हो गई हैं, लाइक एंगर, कंप्लेन हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि वी डोंट लिव ऑन ग्रेटफुल एंड एप्रिसिएशन फ्रीक्वेंसी। घर में आजकल लाइक मुझे भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग गया है क्योंकि एक तो मुसलसल मैं घर पे हूँ और दूसरा ये कि आई एम द एल्डर वन इन माई फैमिली। तो इस वाले टाइम ने मुझे ये सिखाया कि एक दूसरे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना। नॉट ऑन योर पीपल विल नेवर एवर डू और लिव ऑन योर एक्सपेक्टेशन एंड दे शुडंट बी। उनको करना भी नहीं चाहिए, आपके एक्सपेक्टेशंस पे उनको रहना ही नहीं चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं अपने आप से, दूसरों को हमसे। तो इस वाले टाइम में हमें ये सीखना है कि हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए दूसरों से भी और दूसरों को हमसे। लाइक डिटैचमेंट इज़ द ब्यूटिफुल वे टू लिव द लाइफ। इट्स एन आर्ट। इट्स एन आर्ट टू लर्न द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। हम लोग एक दूसरे के साथ भी हैं लेकिन एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज दे आर। और जब आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्लेनिंग कल्चर, चाहे वो पॉलिटिक्स के हवाले से है, चाहे वो एक दूसरे के हवाले से है, चाहे वो फ्रेंड्स के हवाले से है, चाहे वो लाइफ के हवाले से है, तो इस पे आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीज़ें रिमूव होना शुरू हो जाएंगी जब आप चीज़ों को उस तरह से एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे जिस तरह से वो हैं। और दूसरी ये चीज़ के डिलीजन में हम लोग रहते हैं कि हम लोग एक ही चीज़ को दूसरों के साथ शेयर करना, ये एक छोटी सी इनसिग्निफिकेंट चीज़ है जो मैं बता रही हूँ और अपेरेंटली लग रही है आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि इस चीज़ पे भी बात करना ज़रूरी है। इस चीज़ से ही बात करना, क्योंकि यही छोटी चीज़ें ही होती हैं जिनसे और चीज़ें काफ़ी जुड़ी भी होती हैं। अपेरेंटली इनसिग्निफिकेंट लग रही होती हैं लेकिन वो होती नहीं है। लाइक अभी जैसे हम लोग डिलीजन में रहते हैं, छोटी चीज़ों, माइन्यूट चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं शेयर, और उससे क्या होता है, उससे क्या होगा? आप ज़रा इस चीज़ को प्रैक्टिकली इमेजिन करें। हम लोग डिलीजन में रह के हम लोग इस चीज़ को सही समझते हैं कि अच्छा जी, हम लोगों ने दूसरों को कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे के साथ। एक दूसरे को कनेक्ट करें, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कनेक्ट तो करना ही है, लेकिन प्राइवेसी और प्राइवेट लाइफ होना ये एक इंसान का बेसिक राइट है। ये एक सेंस है लाइफ की, ये एक मैनर्स में ये चीज़ आती है, यू नो। और ये चीज़ इट्स नॉट ए बोरिंग थिंग, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, लाइक टू लिव द लाइफ विद डिग्निटी एंड इंटेग्रिटी। सो अपने आप पे काम करें, अपने एंगर पे काम करें। एंगर पे काम आप इस तरह से करें कि जो इमोशंस आ रहे हैं उनको जनरलाइज करें रात को। जैसे कि हमारे इस्लाम में है ये बात कि हमारे इस्लाम तो पूरी दुनिया के लिए, इस्लाम में ये बात है कि रात को जो है माफ़ करके सोएं सबको। कोई भी बात है सुलह करके सोएं ताकि सुबह जो है न्यू डे, न्यू यू एंड न्यू लाइफ। तो हम लोग जो है वो नहीं करते इस तरह से। हम लोग आर्ग्यू करके या हम लोग एक दूसरों की अननेसेसरी डिस्कशन में शामिल होकर हम लोग सोने जा रहे हैं मूड ऑफ करके, और उसी एनर्जी से हम लोग उठ रहे हैं और उसी विशियस साइकिल में हम लोग कई सालों से हैं। तो इस चीज़ से हमें निकलना होगा। हमने इस रमज़ान में जो है अपने एंगर मैनेजमेंट पे काम करना है, कंप्लेनिंग कल्चर को ख़त्म करना है। चाहे आप जितने मर्जी राइट पे हो, हक पे हो, कंप्लेनिंग, you have to bury the complaining thing in your life, otherwise you will be that one of which you are complaining, and you will be start to develop the negative habits in your life, negative habits in your personality, and that will affect your destiny, that will affect your personal development. So ज़रा गौर करें इन छोटी छोटी चीज़ों पे। दीज आर नॉट द इनसिग्निफिकेंट, दीज आर द वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग्स जिनसे हम लोग पैरानोया, डिलीजन और इमेजिनरी वर्ल्ड और मतलब रियलिटी से बिल्कुल ही दूर हम लोग रह रहे हैं, और उस चीज़ को जो है हम लोग फ़ख्र फील कर रहे हैं, और अपने आप के साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया। तो ये वाला टाइम जो है वो अपने आप के साथ कनेक्शन का फोकस इसलिए लोग दे रहे हैं। अब ये चीज़ आप लोग इन चीज़ों को अपनी आदतें ये चीज़ ख़त्म करेंगे तो अपने आप के साथ कनेक्शन से आएगा ना। अब कहने से तो नहीं अपने आप से कनेक्शन आएगा। नोटिस दीज हैबिट्स, मतलब जो हम करते हैं वो आप उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे तभी अपने आप के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकेंगे। तभी आपको पता लगेगा कि
इमोशंस क्या हैं उनको फील करना है, उनको एक्नॉलेज करना है, उनको जर्नलाइज करना है या उनको किसी फ्रेंड से शेयर करके वेंट आउट करें, ना कि उनको अपने अंदर पालते रहें और फिर बाद में फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालें या ब्लेम गेम करें या कंप्लेन करें। इमोशंस को फील करें, इमोशंस को एक्नॉलेज करें और रात को जर्नलाइज करके सोएं कि ये बातें हैं और उन पर काम करें फिर, यू नो दैट्स अ वे। और ये सुन्नत है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रात को सोने से पहले चीज़ों को जर्नलाइज करने के लिए बताया। ये दुनिया के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स या साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी यही बात करते हैं। So we have to develop this habit. We have to end the complaining culture. We have to work on our anger management. हमें गुस्सा, जो हम कहते हैं छोटी छोटी बातें पे गुस्सा आ रहा है या बड़ी बातों पे गुस्सा आ रहा है, चाहे बात जितनी मर्जी, बात ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, बात बात होती है। और बात को, राई को रुई बनाएं, राई का पहाड़ ना बनाए, राई को रुई बनाएं। और अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखना सीखें, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखें। इस रमज़ान में जब हम ये वाली चीज़ों पे काम कर लेंगे तो हम अब खुद ही एक न्यू नॉर्मल बन जाएंगे, न्यू वर्जन ऑफ लाइफ, न्यू वर्जन ऑफ यू। और खुद ही हम लोग जो है वो एक नई डायरेक्शन की तरफ चल पड़ेंगे, विच इज़ एसेंशियल एंड विच इज़ द कॉलिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। सो बाय बाय। सो बाय।